पहले मोदी और अब स्मृति ईरानी पर अजीत अंजुम ने की भद्दी टिप्पणी। बदतमीज, बददिमाग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर बहुत बुरे फंसे। जनता ने पूछा, अगर फिर से चुनाव जीत गई तो क्या करोगे? People like you need to remember what was told to the British. Quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. मैं एक सवाल अक्सर पूछती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? किसी को कुछ भी बोल दो, सिर्फ इतना? किसी मंत्री, पूर्व मंत्री, नेता, राजनेता, बॉलीवुड स्टार या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी मतलब कुछ भी? नहीं यार, ये मतलब कतई ही नहीं होता। और ये चीज अब कुछ उन नामचीन लोगों को भी शायद सीखनी पड़ेगी जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिन्हें देश का एक तबका बहुत फॉलो करता है। आप सोचिए, अगर ये नामचीन लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फॉलो करने वाले तो और 2 कदम आगे निकलेंगे। खैर, ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने के बजाय सीधा मुद्दे पर आते हैं। खबर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ी है। स्मृति ईरानी ने लगभग 25 साल बाद एक बार फिर तुलसी के किरदार में वापस लौटने का फैसला किया। राजनीति से इतर उन्होंने अभिनय की दुनिया में एक बार फिर से वापसी की, क्योंकि सास भी कभी बहू से ही वो वापसी कर रही है। अब इस पर जहां कुछ लोग उन्हें देखने के लिए उत्साहित हैं, तो वहीं कुछ उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग इसे उनके राजनीतिक जगत से संन्यास लेने की तरफ बढ़ाया गया कदम भी बता रहे हैं। लेकिन जब स्मृति ईरानी की ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी तो मोदी विरोधी पत्रकार माने जाने वाले विनोद कापड़ी ने आगे आकर उनका बचाव किया। विनोद कापड़ी ने सोशल मीडिया पर बाकायदा ईरानी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, इस देश में किसी भी बात पर ट्रोल करने का एक अजीब सा नकारात्मक चलन शुरू हो गया है। स्मृति ईरानी की राजनीति से आपको दिक्कत हो सकती है, कई मौकों पर मुझे भी रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद टेलीविजन में उनकी वापसी पर उन्हें जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है वो सही नहीं। राजनीति में आने से पहले जब वो टीवी कर रही थी तो एक सुपरहिट शो की मुख्य अदाकारा थी। टीवी छोड़कर जब राजनीति में आए तो राहुल गांधी जैसे नेता को हराया, केंद्रीय मंत्री बनी। ये कम उपलब्धि है क्या? चुनाव हारने के बाद अब अगर बीजेपी उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो ये उनके और बीजेपी के बीच का मामला है, और ऐसे में अब वो फिर से टीवी करना चाहती है तो ये उनका निजी फैसला है। हर किसी के हर फैसले पर, हर कदम पर मीन मेख निकालकर अमर्यादित टिप्पणी करने, खिल्ली उड़ाने का ये चलन पता नहीं कब और कैसे रुकेगा। हालांकि इसकी शुरुआत स्मृति की पार्टी ने ही की थी, इनमें उनका अपना योगदान भी कम नहीं था। अब जबकि वो दूसरी पारी शुरू कर रही है तो ये उनके लिए भी एक अवसर है आत्मचिंतन करने का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए शुभकामनाएं। एक तरफ विनोद कापड़ी ने ईरानी पर यह पोस्ट किया तो वहीं दूसरी तरफ उनके करीबी दोस्त और पत्रकार अजीत अंजुम कुछ और ही राग अलापते दिखे। उन्होंने स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए लिखा, वैसे स्मृति ईरानी पिछले 1 दशक की सबसे बदतमीज और बददिमाग बीजेपी लीडर्स में से एक थी। संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हर जगह स्मृति ने अपनी बदगुमानी की छाप छोड़ी है। संसद में उनके चीखने चिल्लाने के वीडियो मौजूद है। अमेठी की जीत का ऐसा नशा उनके माथे पर सवार हुआ कि हारने से पहले तक उनके पांव जमीन पर कभी पड़े ही नहीं। अमेठी के लोकल रिपोर्टर से पूछिए कि उनसे कैसे खौफ खाते थे सब। उनके स्वभाव की वजह से उनके खिलाफ जनता में आक्रोश था, लेकिन कोई लोकल रिपोर्टर लिखने की हिम्मत नहीं करता था। अमेठी में उनके हवाई वादों पर कोई खबर नहीं छाप सकता, सीधे संपादक को फोन कर देती थी। एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ दिया तो उसे उसी दिन निकलवा दिया। बीजेपी कार्यकर्ता तक उनके अहंकार की वजह से उनसे दूर हुए। इंटरव्यू के दौरान अगर किसी ने उनसे कोई सवाल पूछ लिया तो उस पर भड़क गई। उन्हें लगता था कि अब वो जहां पहुंच गई है वहां से उन्हें सिर्फ ऊपर जाना है, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ऐसे अभिमानी को सबक सिखा देती है। बाकी उनको नई पारी की शुभकामनाएं। जैसे ही अजीत अंजुम ने तंज कसा, तुरंत उनको उन्हीं के पोस्ट पर जवाब मिलना शुरू हो गया। जैसे एक यूजर ने तो सीधे सीधे पूछ लिया कि अगर वो दोबारा चुनाव जीत गई तो फिर क्या करोगे? एक दूसरे यूजर ने लिखा, बताओ, खुद ब्रोकर दूसरे की ईमानदारी पर ध्यान दे रहे हैं। स्मृति ईरानी को लेकर 2 पत्रकारों के बीच कैसे बातचीत हुई आपने देखा। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं बताइएगा जरूर। लेकिन चलिए एक नजर डाल लीजिए स्मृति ईरानी के शुरुआती सफर और राजनीतिक सफर पर। स्मृति ईरानी का शुरुआती सफर। स्मृति जुबीन ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का परिवार पंजाबी और महाराष्ट्रियन मूल का है,
तो माँ की तरफ से बंगाली जुड़े हैं। स्मृति ने दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से पढ़ाई की और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से डिग्री हासिल की। करियर की शुरुआत मॉडलिंग से हुई। 1998 में वो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में वो फाइनलिस्ट रही। इसके बाद 2000 में एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी विरानी का किरदार मिला। ये शो 8 साल तक टीवी पर छाया रहा और स्मृति तुलसी के नाम से घर घर में मशहूर हो गई। इस किरदार ने उन्हें 5 भारतीय टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स और 8 स्टार परिवार पुरस्कार दिलाए। स्मृति ने रामायण में सीता और विरुद्ध जैसे सीरियलों में भी काम किया। 2006 में उन्होंने थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान को प्रोड्यूस भी किया, लेकिन 2003 में एक बड़ा मोड़ आया जब स्मृति ने अभिनय के साथ साथ राजनीति की राह चुनी। इसके बाद बारी आई स्मृति ईरानी की राजनीति पारी की। स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर। 2003 में स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके दादा एक स्वयंसेवक थे और परिवार में बीजेपी के प्रति समर्थन की गहरी जड़ें थी। स्मृति ने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की। 2004 में वो दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। 2010 में उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2011 में वो गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनी गई। स्मृति का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षण 2019 में आया जब उन्होंने अमेठी में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को हराकर लोकसभा सीट जीती। ये जीत ऐतिहासिक थी क्योंकि अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। स्मृति ने 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद वो नरेंद्र मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास, कपड़ा, महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की केंद्रीय मंत्री रही। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से 1.67 लाख वोटों से हार गई। इस हार के बाद स्मृति ने राजनीति से दूरी बनाई और अब वो टीवी में वापसी कर रही है। स्मृति ईरानी से जुड़ी इस खबर पर अब आपका क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं।